बस सिर्फ एक हदीस में पढ़ता हूँ, उसको गौर से सुन लीजिए और उसके बाद फिर आप चले जाइए। अगर आप नहीं भी सुनेंगे तो कोई हर्ज नहीं, मगर ये हदीस सुन के आप जाइएंगे। आप बस, मेरी माँ बहन बेटियाँ भी वो बैठी रहें, गौर से सुने। और नहीं आना था उनको नहीं आती, जब आ गई हैं तो खामोश रहकर गुफ्तगू सुने। नहीं आना था नहीं आते, आप आ गई हैं तो सुने और खामोश रहने की आदत डालें। मैं अक्सर कहता हूं कि जलसे में 2-4 घंटे आप कुछ नहीं बोलने का अहद करके घर से आए। कि मैं किसी को कुछ कहना भी होगा तो इशारे में कहूंगी, बैठ जाओ, उठो या चलो, यानी वो ज़बान से कुछ नहीं बोलें, सिर्फ इशारे में बात करें, वो इशारे की ज़बान। अगर 1 महीने में 5 जलसे में शरीक रहीं और हर जलसे में 3 घंटे बैठकर कुछ नहीं बोली, 1 महीने में अगर 15 घंटे चुप रहने की प्रैक्टिस हो गई, आप यकीन जानिए 50% लड़ाई झगड़ा घर का ख़त्म हो जाएगा। चूंकि अक्सर झगड़े इसी ज़बान की वजह से होते हैं। मैं तुमको मार दूंगा, वो बोलती है एक बाप का बेटा है तो मार के देखिए, बस शुरू हो गया। अब शौहर तलाक की धमकी देता है, अब वह चुप अगर रह जाए तो शौहर कभी तलाक नहीं देगा, मगर वह दोबारा पलट के बोलती है अगर बाप ने पैदा किया तो तलाक दे के देख लो। अब आप बताएं कि एक मर्द किस कदर टॉलरेंस और सब्र से काम लेता है। उस वक्त अगर बर्दाश्त नहीं करे आदमी तो गुस्सा तो आएगा, फौरी बक देगा। बकने में लगेगा 1 सेकंड और उसका असर बरसों तक रहेगा, 100 साल तक। छोटे छोटे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ज़िंदगी में कभी सुख नहीं हासिल कर पाएगा वो। तो अगर गुस्से पर कंट्रोल कर ले उस वक्त तो फिर क्या है, घर उसका बिगड़ने से बच जाएगा, आबाद रहेगा। इसलिए मैं माँ बहनों से कहता हूँ कि तुम जलसे में रह के प्रैक्टिस करो, चुप रहने की प्रैक्टिस। आजकल सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं। हमारे दिलकश भाई मोबाइल देखकर शायद नात नहीं पढ़े होंगे, चूँकि ये पुराने लोग हैं और 30, 40, 35 साल से नात पढ़ते हैं। और आजकल जो नया नया छोकरा सब होता है वो मेहनत नहीं करता है, इसीलिए से छोटा सा कलाम भी वो बगैर मोबाइल देखे हुए नहीं पढ़ता है, यार ऐसे देखते रहता है। आखिर तुम जब नात पढ़ता है तो तुम अपने घर में 2 घंटे का टाइम दे के प्रैक्टिस करो, मश्क करो यार, उसी की रोजी रोटी तुम खाता है। उवैस कादरी पाकिस्तान का 2-2 घंटे नात पढ़ते हैं मगर मोबाइल नहीं देखते हैं वो। याद हदायत बख्शिश मुकम्मल दीवान याद है, मेहनती लोग हैं और आजकल लोग मेहनत नहीं करना चाहते। तो एक नात को पढ़ने के लिए कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब वो एक बार प्रैक्टिस करके आए नहीं पढ़ पाएंगे, एक मिसरे के बाद दूसरा मिसरा भूल जाएंगे वो, उनको 50 बार 100 बार रिपीट करना पड़ता है। जैसे हाफिज कुरान होते हैं, पूरा कुरान वो रट चुके हैं, तरावी सुनाते हैं, लेकिन उनसे कह दें कि आज फजर में सूरह यासीन सुनाइए, आप नहीं सुना पाएंगे, चूँकि नमाज फजर में पढ़ना तरतील के साथ और है और हदर के साथ पढ़ना और है। तो उन्होंने वो हदर के साथ रटा है, तो तरावी में सुना देंगे, वो तरावी के स्टाइल में सुना देंगे, मगर तरतील के साथ फजर की नमाज में नहीं सुना पाएंगे। फजर की नमाज में उन्हीं सूरतों को सुनाएंगे जिनको उन्होंने प्रैक्टिस की है, मश्क की है। मश्क बहुत बड़ी चीज़ है, मश्क से आदमी पुख्ता होता है। तो अब आप बोलेंगे कि हम उस शौहर कुछ भी बोलेगा हम कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं, कभी नहीं होगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो प्रैक्टिस होगी इसी जलसे में। अभी कसम खा लें कि जब तक मैं यहाँ बैठी रहूँगी मैं एक बात ज़बान से नहीं करूँगी। 2-4-10 जलसों में प्रैक्टिस करें, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। 80 साल की बूढ़ी आप हो जाएंगी, शौहर की ज़बान पे तलाक का लफ्ज़ नहीं आएगा, चूँकि 80% तलाक सिर्फ इसी ज़बान की वजह से होते हैं। और हर घर जो लड़ाई झगड़े का अड्डा है सिर्फ इसी ज़बान की वजह से। शौहर चूँकि मर्द है, वो मालिक व मुख्तार है, कमाता है 8 घंटे, आपकी मेहर की रकम वो देता है, अपना घर, आपकी खुराक, आपके कपड़े का सारा इंतज़ाम शौहर करता है। शौहर का बड़ा मकाम है इस्लाम में।
अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर अल्लाह के अलावा दूसरे को सजदा करना जायज़ होता तो हर औरतों को हुक्म होता कि अपने शौहर को सजदा करें। अल्लाह, शौहर की ताज़ीम के ताल्लुक से लास्ट आखिरी फाइनल बात मुस्तफ़ा ने कह दी। इसके आगे और क्या हो सकता है? अगर अल्लाह के अलावा दूसरे को सजदा करना जायज़ होता तो हर औरतों को हुक्म होता कि शौहर को सजदा करें। आखिरी बात हुजूर ने कह दी, इसके आगे रिस्पेक्ट और ताज़ीम की कोई बात ही नहीं हो सकती। हुजूर फरमाते हैं कि अगर शौहर ब्लैक पहाड़ को, काला पहाड़ को उजला बनाने के लिए बोले कि इसको उजला बनाओ, तो हर औरत पे लाजिम है कि उस काले पहाड़ को उजला बनाने की कोशिश शुरू कर दे। अगर उजला होगा नहीं वो, लेकिन शौहर ने कहा अब ये शुरू कर दे उसको, यह है शौहर की फरमाबरदारी। हुजूर ने जो कहा, शौहर की हर बात मानना, मगर अल्लाह की नाफरमानी वाली बात अगर बोले तो नहीं मानना है। जैसे शौहर बोले नमाज नहीं पढ़ना है तो ये बात नहीं माननी। शौहर बोले रमज़ान का रोज़ा नहीं रखना है तो ये बात शौहर की नहीं माननी। शौहर बोले आओ मिल करके सिनेमा देखना है एलईडी टीवी में, शौहर की बात नहीं माननी। तो वहाँ गुनाह नहीं है, गुनाह है उसमें कि शौहर कोई जायज़ काम करने के लिए बोले, उस वक्त आप नहीं करें, ये गुनाह है। शौहर कहे कि फ़र्ज नमाज और वाजिब पढ़ने के बाद मेरे पास आ जाओ, उसके बाद अगर आप नफल पढ़ने लगी तो आप गुनहगार हैं। पूरी रात शौहर की मर्जी के बगैर आप नफल नमाज नहीं पढ़ेंगी। अगर पढ़ना भी हो तो इजाज़त लेके। रमज़ान के बाद 6 रोज़े रखने का मतलब है पूरा साल बंदा रोज़ा रखा। हदीस में आया है कि मन साम रमज़ान, जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा और रमज़ान के बाद शव्वाल के 6, लड़का बदतमीज कहेगा, लगता है नाटुंगी और नाच देखने के लिए आया था। एक दिन जागता है और हालत ख़राब है, पेशाब पेशाब करता है। 50 साल उम्र हो गई दिलकश भाई की, अब 8 घंटे बैठने के लायक हैं वो। अल्हम्दुलिल्लाह नात पढ़ने से पहले आए हैं, वो नात पढ़े हैं, शाकिर भाई की नात सुने हैं, अब मेरी 2 घंटे की तकरीर सुनेंगे। सुभान अल्लाह, पूरी 2 घंटे की तकरीर सुनेंगे वो। और तुम छोकरा है 18 साल 16 साल का और भागता कहाँ है? 16 साल का छोकरा का गुर्दा भी मजबूत होता है, मसाना भी मजबूत होता है और आंत भी उसकी मजबूत होती है। वो तो 12-12 घंटे बगैर पेशाब के बैठा रहेगा वो, और तुम भागता कहाँ है? इसलिए मैं कहता हूँ कि गुटखा उटखा सब छोड़ दो। गुटखा खाओगे तो मुंह से पाखाने की तरह बदबू आएगी और पेशाब ढेर ढेर लगेगा। और अगर शादी से पहले लगातार 5 साल गुटखा खाते रहे तो तुम फिर फ्री हो जाओ कि तुम शादी बीवी के काबिल नहीं रह जाओगे। तुम बिल्कुल हिजड़ा और नामर्द हो जाओगे। जब तुम नामर्द रहोगे तो फिर तुम्हारे घर का क्या हाल होगा वो तो अल्लाह को मालूम है। खिलाओगे गोद में कि मेरा बेटा, वो तेरा बेटा है ही नहीं वो। अब तो तुम मर्द ही नहीं रहेगा तो तेरा बच्चा कहाँ से पैदा होगा? डॉक्टरों ने कहा है कि जो दाढ़ी मोंडेगा उसकी कुव्वते बाह कमज़ोर हो जाएगी। उसके बाद अगर उसका बेटा मोंडा, पोता मोंडा, फिर उसका बेटा, 7 नस्ल के बाद जो औलाद पैदा होगी वह नामर्दों की पैदा होगी। चूँकि इसका बहुत गहरा ताल्लुक शहवानी ताकतों से है, कुव्वत मर्दानगी से है, बहुत गहरा ताल्लुक। सिगरेट का, गुटखा का, तंबाकू का, बीड़ी का, हुक्का का, इसका बहुत गहरा ताल्लुक लंग्स से है, फेफड़े से है। जितने भी लोगों का फेफड़ा ख़त्म हुआ, सांस लेने में दिक्कत हुई, डॉक्टर सबसे पहले पूछता है सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, तंबाकू खाता है, भागो यहाँ से, तुम्हारा इलाज नहीं होगा। जब तक तुम छोड़ेगा नहीं दवाई नहीं देंगे। डॉक्टर भगा देता है उसको, चूँकि उसका गहरा ताल्लुक यहाँ से है, लंग्स से है। जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उसके इस्तेमाल से सेहत जाती है, उसके इस्तेमाल से ज़िंदगी की लज्जत जाती है और उसके इस्तेमाल से जन्नत भी हाथ से जाती है। इसलिए तमाम गैर ज़रूरी चीज़ों को छोड़ दे। सेहत बहुत बड़ी चीज़ है। सेहत अगर रहेगी तो माँ बाप के लिए 8 घंटे खेत में हल चलाएगा।
सेहत रहेगी तो माँ बाप के लिए 12 घंटे फैक्ट्री में काम करेगा। सेहत रहेगी तो सऊदी अरब में 12-12 घंटे ऊंट चरा के पैसे कमा के घर भेजेगा। सेहत रहेगी तो अपनी बीवी की निगाहों को इधर उधर बहकने से तुम बचाएगा। सेहत रहेगी तो तेरी बीवी तेरी इज्जत करेगी। सेहत रहेगी तुम गरीबों का बोझ उठाएगा, समाज तेरी इज्जत करेगा। सेहत रहेगी तो इशा के वजू से फजर की नमाज कभी कभी जिंदगी में पढ़ लेगा। और अगर सेहत रही तो मक्का से चल के मैदान अरफात 17 किलोमीटर पैदल हज करेगा और हर कदम के बदले में 6 करोड़ नेकियां मिलेंगी। अगर सेहत रहेगी तो दूसरे मुसलमान भाई का काम अगर आ गया तो 10 साल के एतकाफ से यह काम बेहतर है। किसी मुसलमान भाई के काम आ जाना, वो बीमार है हॉस्पिटल में उनके साथ जाग जाना, उनका बोझ उठा के अपनी गाड़ी पे रख के उनके घर पहुंचा देना, या हमारी सिफारिश की वजह से उनका काम बन जाए। मेरा दारोगा मेरा दोस्त है, मैं उसको फ़ोन कर दूं तो फ़ोन करने से इस आदमी का काम हो जाएगा। ये हुआ दूसरे का काम आना। अगर दूसरे का काम आए तो ये इतनी बड़ी इबादत है कि हदीस में आया है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में मोतकिफ़ थे। एक शख्स आया, कहा हुजूर मेरा ये काम है। आप चप्पल पहन के मस्जिद से बाहर निकलने लगे। किसी ने कहा हुजूर आप एतकाफ में बैठे हैं। एतकाफ में मस्जिद से एक कदम भी अगर बिला वजह निकल गया एतकाफ टूट जाता है। और गांव देहात में तो पखाना पेशाब के अलावा घर भी घूम के चला है, एतकाफ नहीं टूटता है लोगों का। जो गांव देहात के लोग एतकाफ में बैठते हैं वो चले जाते हैं पखाना के बाहर एक खेत, वहाँ से रास्ते में सबसे गप शप सलाम कलाम और अपना घर भी एक चक्कर देख के चलाया, एतकाफ उसका नहीं टूटा। जबकि एतकाफ एक कदम मस्जिद से बेखबरी में भी अगर निकल गया तो एतकाफ टूट गया, उस दिन का एतकाफ ख़त्म हो गया उसका। इसलिए एतकाफ में बैठने से पहले मसाइल सीख लिया कीजिए और तब बैठिए एतकाफ में। वरना मदीना शरीफ में भी बहुत से लोग एतकाफ में बैठते हैं और मस्जिद से बाहर निकल के घंटों फ़ोन से बात करते रहते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं। उनका भी एतकाफ नहीं टूटता है, जो लोग वहाँ काम करते हैं इंडिया पाकिस्तान के। तो वो बाहर जब निकलने लगे अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला, किसी ने कहा हुजूर आप मोतकिफ़ हैं, एतकाफ में बैठे हुए हैं। 10 दिन जो एतकाफ में बैठता है और जब निकलता है मस्जिद से तो 2 हज और 2 उम्रा का सवाब मिलता है। और ज़िंदगी में अल्लाह तौफीक दे तो सारे लोग एतकाफ़ में बैठें, आप भी बैठें आने वाले रमज़ान में। और हमारी माँ बहन बेटियाँ भी अपने घर में अलग से एक नमाजगाह बना लें। घर में एक अलग छोटा सा रूम, फूस का घर है तो ठीक है, फूस का ही सही, पुख्ते का है तो छोटा सा रूम बरामदे पे या अंदर में बना लें। कोई मुसलमान नहीं मिला, बहुत कम मिला जो आज हमको बताए, आलिमों को हाथ पकड़ के लेके जाए हुजूर औरतों के लिए मैंने नमाज गाह ये रूम को नमाज गाह की सूरत में बनाया है, आप देख लें। कोई नहीं बोलता, अलबत्ता हाथ पकड़ के वह बाथरूम ले जाता है कि ये मेरा बाथरूम देख लीजिए, और किचन भी ले जाता है। किचन और बाथरूम इसी दोनों को ले जाता है, दिखाने के लिए आता है। किचन में लोग ले जाते हैं कि जरा बेसिन देख लीजिए अच्छा है कि नहीं, और उसके ऊपर में जो वो ग्रेनाइट है ब्लैक कलर का, जरा हजरत ये बड़ा कीमती मैंने लगवाया है, बीवी की पसंद थी, लगा दिया इसको मैंने। और इसमें जो कवाड़ वगैरह लगाया है इंटीरियर डेकोरेशन जा, इसको भी देख लीजिए। और बाथरूम चलिए वो पत्थर जरा ग्रेनाइट और मार्बल वगैरह अच्छा है कि नहीं है, यानी खाना और पाखाना यही काम करना है, इसी को दिखलाना है। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी वही किए हैं, आज 8-12 साल में ही उन्होंने किया है। रसोई गैस थोड़ी सी सस्ती कर दी है और महंगा करके अकाउंट में कुछ पैसे चला जाता है गैस। और फिर उसके बाद शौचालय का निर्माण किया है इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में। वो स्वचालित शौचालय, यानी वो गाड़ी 2-4 लाख रुपए मिलती है, कहीं रख दिया और वो भर गया तो 2-4-5 लाख रुपए वो पानी गई भैंस पानी में। इस तरह से अरबों रुपए स्वचालित शौचालय में बर्बाद हो गए। और फिर गरीबों को दिया पैसे, गरीबों ने उस पैसे से थोड़ा शौचालय बना लिया। और वो पार्लियामेंट में बयान देते हैं कि मैंने भारत में बहुत बड़ा काम किया कि मैंने शौचालय बना दिया। अब उनको बोलिए कि प्रधानमंत्री अमेरिका का वो शौचालय देखने के लिए आपका आएगा और जापान का प्रेसिडेंट भी शौचालय देखने के लिए आएगा। कोई नहीं आएगा। जापान का प्रधानमंत्री आता है तो ताजमहल देखने आता है, कुतुब मीनार देखने आता है,
वो लाल किला देखने आता है। मेरे बाप दादाओं ने वो काम किया कि 500 साल के बाद भी करोड़ों रुपए सालाना आमदनी का जरिया है आज। और आपने शौचालय बनवा के कोई बहुत बड़ा काम अंजाम नहीं दिया। शौचालय का नाम आते ही किस तरह नफरत दिमाग में घिन पैदा होती है वो तो सबको मालूम है। अपने अपने मुकद्दर की बात है। कोई ताजमहल बना के चला गया, कोई शौचालय बना के चला गया। आजकल उन्हीं का देखा देखी हमारे भाई लोग भी कम करते हैं। सिर्फ शौचालय, लेटरिन, बाथरूम और किचन को सजाना है, कोई नमाज रूम नहीं बनाता है। जबकि हर घर में नमाज रूम होना चाहिए ताकि मेरी माँ बहन बेटियां नमाज वहां पढ़ें और आप भी सुन्नत वहां पढ़ करके फर्ज पढ़ने मस्जिद जाइए। हुजूर ने फरमाया है कि अपने अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपना घर कब्रिस्तान मत बनाओ, वहां नमाज पढ़ा करो। जिस घर में नमाज नहीं पढ़ी जाती है उस घर की मिसाल कब्रिस्तान जैसी है। वहां सन्नाटा रहता है। नमाज पढ़ के अपने घर की बरकतों को दावत दो, अपने घर में फरिश्तों को आने जाने का मौका दो, ताकि तुम घर में नमाज पढ़ोगे, तिलावत करोगे, फरिश्ते तुम्हारी तिलावत सुनने के लिए तेरे घर में आएंगे। और जब घर में तिलावत और सुन्नत आप पढ़ के फ़र्ज़ वहाँ पढ़ने गए, फिर नफल पढ़ के घर में आके पढ़िए। घर में सुन्नत और नफल पढ़ने का ज़्यादा सवाब है और मस्जिद में फ़र्ज़ पढ़ने का सवाब ज़्यादा है। मस्जिद जाएंगे हर कदम में गुनाह मिटेगा और नेकी मिलेगी, और वहाँ से जितना कदम लौट के आएंगे हर कदम पे गुनाह मिटेंगे, नेकियां मिलेंगी। और फिर 27 गुना ज़्यादा सवाब जमात के साथ पढ़ने का मिलता है। और जो मस्जिद में जा सकता है और नहीं जाता है उसकी